Good morning, student. I am Sharmila, SS teacher in Suraj School, Mahendragarh. I was going to discuss topic outcomes of democracy in your civics book. Student, you already known about the democracy, and we study about the democracy in 9th class. Today I am going to discuss first of all what is democracy. डेमोक्रेसी क्या होती है? सबसे पहले हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में लेते हैं. व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एक इस प्रकार की गवर्नमेंट होती है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. इट इज़ ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल्स ऑन गवर्नमेंट. ये लोगों की अपनी सरकार होती है जहाँ पर लोगों के पास अपने रूलर्स को चूज़ करने का क्या होता है, उनके पास राइट होता है. ओके एक हमारा डिस्कशन आता है, हाउ इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर्स. हाउ इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर्स. जो इसके अदर्स अल्टरनेटिव्स होते हैं उनसे अच्छी डेमोक्रेटिक सरकारें क्यों होती है? डेमोक्रेसी उनसे अच्छी गवर्नमेंट किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बहुत अच्छी सरकारें होती हैं, आपको उसके बारे में बताना है. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो किस प्रकार से एक अच्छी सरकार होती है. उसके अल्टरनेटिव्स को लेते हैं, डिक्टेटरशिप को लेते हैं, फॉर एग्जांपल मोनार्की रूल को लेते हैं. तो ये किस प्रकार से कहते हैं अच्छी सरकार होती है. तो इसके हम अलग अलग प्रकार के इसके पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इट प्रमोट. पहला पॉइंट, इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग द सिटीजन्स. ठीक है ना. सबसे पहले कहता है ये इक्वलिटी को कहता है सिटीजन्स के बीच में क्या क्या करती है, प्रमोट करती है. ठीक है, इट प्रमोट इक्वलिटी अमंग द सिटीजन्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या आता है हमारे पास पॉलिटिकल इक्वलिटी आता है. पॉलिटिकल इक्वलिटी में क्या आता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी. ठीक है, जिसमें क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, 1 पर्सन 1 वोट. ये आपने पढ़ा भी है लास्ट क्लास के अंदर, 1 पर्सन 1 वोट. ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट एंड एवरी वोट हैव इक्वल वैल्यू. और हर वोट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है. ऐसा तो नहीं होता कि पर्टिकुलर एक कैंडिडेट ने 1 वोट डाला है उसकी वैल्यू क्या है 2 है. पॉलिटिकल इक्वलिटी को इंश्योर करती है डेमोक्रेसी एंड 1 पर्सन 1 वोट एंड एवरी वोट हैव इक्वल वैल्यू. ओके तो ये फर्स्ट आता है, इट प्रमोट इक्वलिटी या पॉलिटिकल इक्वलिटी पर फोकस करती है फर्स्ट. इसलिए डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है दूसरी पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट होती है उससे क्या होती है, बेटर होती है. सेकेंड पॉइंट, ये तो हमने फर्स्ट किसके बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल इक्वलिटी. एंड सेकेंड जो हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, इट इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ये कहता है सिटीजन की डिग्निटी को बढ़ाती है. क्यों, कैसे बढ़ाती है? क्योंकि पर्टिकुलरली डेमोक्रेसी के अंदर पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स. लोगों के पास कहता है अपने रूलर्स को चूज करने का क्या होता है, राइट होता है. इन डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर रूलर्स या इलेक्ट देयर रूलर्स. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लोगों में एक डिग्निटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. सेकंड अगला जो इसका पॉइंट आता है आपका, इट इम्प्रूव्स. ये किसको इम्प्रूव करती है, इट इम्प्रूव्स. ठीक है ना, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, डिसीजन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है. डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होती है इम्प्रूव होती है, बिकॉज डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी नॉर्म्स प्रोसीजर होते हैं. उसमें डिले हो सकता है बट उसका जो डिसीजन होगा वो काफ़ी क्या होगा, इफेक्टिव होगा. उसके नेगेटिव पॉइंट्स कम होंगे, उसके पॉजिटिव क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक लंबे चौड़े प्रोसीजर से वो मतलब निकल के सामने आया है. ठीक है, अगर हम बहुत क्विकली डिसीजन लेते हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. बट हमने एक सिस्टम से, एक प्रोसीजर से अगर हमने कोई डिसीजन लिया है तो उसके पॉजिटिव होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. उसकी नेगेटिविटी क्या आती है, कम आती है. ओके तो इट इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. उसके बाद में नेक्स्ट आता है, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो क्वालिटी होती है इज़ बेटर इन डेमोक्रेसी दैन द अदर अल्टरनेटिव. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अदर अल्टरनेटिव होती है वहाँ से क्या होती है, इसमें क्लियर होती है. ओके नेक्स्ट जो आपका अगला नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट इट प्रोवाइड ए मेथड. इट प्रोवाइड ए मेथड, ये इस प्रकार का एक मेथड प्रोवाइड करवाती. प्रोवाइड ए मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट.
इसमें कहता है जो रिसोल्व करती कॉन्फ्लिक्ट को, जो झगड़े होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, कम होते हैं। इस प्रकार का मेथड्स प्रोवाइड करवाती है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो अलग अलग प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला जाता है। जैसे कि लोगों के पास राइट होता है, लोगों के पास अपने मतलब टोटली जो उनके पास कुछ राइट होते हैं वो गवर्नमेंट पर प्रेशर बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट आता है इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। ये कहता है कि एक ऐसा रूम प्रोवाइड करवाती है जहाँ पर हम अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर ईयर में सपोज करो कि हमने इस इलेक्शन के अंदर ऐसे पर्टिकुलर लीडर्स को चूज़ किया, ठीक है, बट हम उनकी वर्क से सेटिस्फाई नहीं है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ डेमोक्रेसी में ही होता है, उसके अदर जो अल्टरनेटिव्स होती हैं वहाँ पर इस प्रकार का कोई ऑप्शन है वो नहीं होता। ओके, तो ये कहता है कि एक ऐसा रूम प्रोवाइड करवाती है जहाँ पर इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, जिसमें हम अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ डेमोक्रेसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है पीपल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी पीपल हैव द मोस्ट मतलब कंसर्न विद द इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट। लोगों के पास कहता है पूरी तरह से राइट होता है जो चूज रूलर्स, अपने कहता है रूलर्स को चूज करने का उनके पास क्या होता है, राइट्स होता है। ये सिर्फ किस में होता है, डेमोक्रेसी के अंदर होता है। इसकी जो मेन बेसिक आउटकम्स आती है डेमोक्रेसी की, अब इसकी जो एक आउटकम आती है डेमोक्रेसी की, जो मोस्ट बेसिक आउटकम्स आती है डेमोक्रेसी की, वो हमारे पास क्या आती है, उसको ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट एंड इट इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। ये कहते हैं कि एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। अकाउंटेबल एक जवाबदेह सरकार, जो किसके प्रति जवाबदेह होती है, सिटीजन्स, नागरिकों के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। इट प्रोड्यूस ए अकाउंटेबल गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट टू द सिटीजन एंड रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स। और ये कहता है कि जो रेस्पॉन्सिबल होती है उन नीड्स के लिए ऑफ द सिटीजन की नीड्स वगैरह के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे बेस्ट गवर्नमेंट होती है, बेस्ट गवर्नमेंट इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आई रिपीट अगेन, मैं अब इसके बारे में कुछ आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, एक बार वापस जो हमने कुछ डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी क्या होती है, जैसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, जिसमें जो रूलर्स होते हैं, देश के जो कंट्री के जो रूलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें इलेक्टेड होते हैं। बाकी किसी दूसरी प्रकार के जो अल्टरनेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल डिक्टेटरशिप है, मोनार्की रूल है, उसमें पर्टिकुलर रूलर्स का इलेक्टेड करने का सिटीजन के पास कोई भी पर्टिकुलर राइट है वो नहीं होता है, ठीक है। ओके, सेकंड हमने इसके बारे में इसकी कुछ क्या ली है, इसके बारे में इसकी जो कुछ मेरिट्स ली हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस प्रकार से एक अच्छी सरकारें होती है डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इट प्रमोट इक्वलिटी अमंग द सिटीजन। ये सिटीजन के बीच में इक्वलिटी को प्रमोट करती है, किस प्रकार से, पॉलिटिकल इक्वलिटी, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था इसके बारे में। एंड इन डेमोक्रेसी एवरी पर्सन हैव वन वोट एंड एवरी वोट हैव इक्वल वैल्यू। उसके बाद में नेक्स्ट, इट इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये एक आदमी की सिटीजन को उसकी डिग्निटी को क्या करती है, बढ़ाती है। बिकॉज क्योंकि जो पर्टिकुलर सिटीजन होते हैं उन्हें इस प्रकार का फीलिंग आती है कि जो रूलर्स होते हैं वो उनके द्वारा इलेक्टेड हैं, उनके ऊपर वो प्रेशर बना सकते हैं, अपनी डिमांड्स को पूरा करा सकते हैं। उसके बाद में इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कहता है इम्प्रूव करती है। एंड इट प्रोवाइड ए मेथड टू रिसोल्व द कॉन्फ्लिक्ट, इट अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। इसमें कहता है कि एक ऐसा रूम प्रोवाइड करवाती है जहाँ पर हम अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, इसकी कौन कौन सी मेरिट्स होती हैं, इसकी आउटकम क्या क्या आती है। इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है टू द सिटीजन। एंड इट इज़ ए अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ये एक अकाउंटेबल जवाबदेह सरकार भी होती है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में, डेमोक्रेसी की आउटकम्स के बारे में, जो हमने 9th क्लास से हमने इस पूरी की पूरे मतलब प्रोसेस को स्टार्ट किया था और लास्ट चैप्टर में हमने इसकी आउटकम्स ली हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।